अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाज़। आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू लेके आया हूँ टेक्नो स्पार्क गो का। जी हाँ, तो ये है जी टेक्नो का स्पार्क गो। इसको पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ही ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और मैं आपको उसका रिव्यू भी दूंगा और बताऊँगा क्या ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो पाकिस्तान में इसकी ऑफिशियली प्राइस रखी गई है 13,000 रुपये। जी हाँ, बिल्कुल 13,000 रुपये में ये मोबाइल फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही देखने में ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों मार्केट में से ईज़िली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कुछ फ़ीचर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको फेस अनलॉक 2.0 मिलने वाला है। 4G LTE का सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा 13,000 रुपये में और 6.1 इंच का डॉट नॉच डिस्प्ले जो है उसमें दिया गया है। वीडियो चैट, ब्यूटी मोड वगैरह भी इसमें मौजूद हैं। तो दूसरी कमाल की बात इसमें यह है कि आप देख सकते हैं आपको इस मोबाइल फ़ोन के साथ जो इंटरनल है वो मिलेगी 16 GB और रैम मिलेगी 2 GB। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है 13,000 रुपये, उसमें आपको 2 GB की रैम और 16 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो देखने को मिल रही है, जो अब तक किसी डिवाइस में भी देखने को नहीं मिली। तो बाकी बॉक्स पे कोई ख़ास डिटेल नहीं दी गई। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो चलिए बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं इस बॉक्स के साथ हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके जी, तो बॉक्स हो चुका है ओपन। डिवाइस को निकाल लेते हैं बाहर। डिवाइस को 1 मिनट रखते हैं साइड पे, पहले बॉक्स की एक्सेसरीज़ पे नज़र डाल लेते हैं। तो बॉक्स में आपको मिल जाएगा कुछ पेपर वर्क, सेफ्टी इंफॉर्मेशन वगैरह, यूज़र मैनुअल और स्पेसिफिकेशन मैनुअल वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे मौजूद है एक हैंड फ्री, और हैंड फ्री का जो डिज़ाइन है ये एप्पल की जो हैंड फ्रीज़ आती हैं, एयरफोन आते हैं, उनसे काफ़ी मिलता जुलता है। सेम उसी की कॉपी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। तो बिल्ड क्वालिटी इनकी नॉर्मल ही होती है वैसे नॉर्मली। तो एक आपको इसमें मिल जाएगा पावर अडाप्टर, और अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो ये 5 वोल्ट और 1.2 एम्पेयर पे आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करेगा। तकरीबन कोई 7 वाट का ये चार्जर है। और बॉक्स में आपको मिल जाएगी एक सिम इजेक्टिंग टूल, और यहाँ पे एक मौजूद है इसकी डाटा केबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो USB की जो डाटा केबल है इस मोबाइल फ़ोन के साथ मिलेगी। तो टोटल यही मोबाइल फ़ोन की थी एसेसरीज़। तो चलिए मोबाइल फ़ोन की तरफ आते हैं। ओके जी, तो ये है जी स्पार्क गो। तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो देख सकते हैं। देखने में मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी लेफ़्ट साइड की। तो लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और अगर बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पे आपको मिल जाएगा मेन माइक्रोफोन, 3.5 mm का ऑडियो का जैक, माइक्रो USB की पोर्ट, और राइट साइड पे मौजूद है वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन ऑफ की टॉप पे कुछ भी नहीं है। फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, एयरपीस, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा LED फ्लैश लाइट। बैक पे मौजूद है 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और ड्यूल LED फ्लैश लाइट, AI कैम की ब्रांडिंग, और बॉटम पे आपको मिल जाएगा मेन स्पीकर की ग्रिल। तो बाकी आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलर स्कीम की बात की जाए तो यहाँ पे ब्लैक और ब्लू का जो कंट्रास्ट है वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाथ में मोबाइल फ़ोन का जो फ़ील है वो भी काफ़ी अच्छा है। 13,000 रुपये की डिवाइस फ़ील नहीं होती। और जो इसका बैक है ये रिमूवेबल है, प्लास्टिक का है। तो बैक को भी मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। ओके जी, तो बैग हो चुका है रिमूव। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसमें रिमूवेबल जो बैटरी है वो देखने को मिलेगी। ये काफ़ी अरसे बाद ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन देखने को मिल रहा है जिसके आप बैटरी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस मोबाइल फ़ोन के साथ 3000 mAh की जो बैटरी है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको 2 नैनो सिम की जो स्लॉट है वो देखने को मिल जाएंगी, और एक माइक्रो SD कार्ड आप इसमें 256 GB तक का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का मैं सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं ये मोबाइल फ़ोन देखने में कैसा है। ओके जी, तो मोबाइल फ़ोन हमारा बूट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे इसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। आप देख सकते हैं इसके जो कलर्स हैं, LCD का जो पैनल है वो काफ़ी अच्छा इसमें यूज़ किया गया है। तो 720p वाला ये डिस्प्ले इसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन के बेजल्स की, तो यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही बड़े लगाए गए हैं। तो चिन भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर प्राइस को देखा जाए तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 13,000 रुपये में इतने बेजल्स और चिन को तो बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर इसके डिस्प्ले की क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे जो क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लू लाइट फ़िल्टर, स्क्रीन शॉट,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक मोड, मल्टी विंडो व्हाट्सएप मोड, गेम मोड, वन हैंड मोड आपको इसमें मिल जाएगा, रीडिंग मोड मिल जाएगा और आपको इसमें वीडियो जो रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड जो है वो भी मिल जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्मूथ है। मुझे किसी किस्म का जो लैग है वो अभी तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसमें 2 GB की रैम यूज़ की गई है। तो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा लगा। तो बाकी हम इसकी बात कर लेते हैं इंटरनल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको 2 GB की रैम, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का मीडियाटेक का क्वाड कोर आपको इसमें प्रोसेसर मिलेगा। 3000 mAh की बैटरी है, 720p का डिस्प्ले है। और अगर इसमें बात की जाए सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पे एंड्रॉयड 9 जो पाए है लेटेस्ट वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इसमें फुल लेटेस्ट जो एंड्रॉयड का जो एक्सपीरियंस है वो देखने को मिलेगा। इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो 16 GB में से आपको तकरीबन 9 GB के करीब जो इंटरनल स्टोरेज है वो देखने को मिलेगी और 2 GB की रैम में से तकरीबन कोई 1 GB के करीब जो रैम है वो आपको यूज़ के लिए मिल जाएगी। ओवरऑल अगर मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी लगी है। मुझे किसी किस्म का कोई इशू जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। जो मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी स्मूथ अच्छे तरीके से काम कर रहा है। किसी किस्म का कोई लैग वगैरह इसमें नहीं है। मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बेसिक्स के सेंसर्स हैं वो भी तकरीबन सारे मौजूद हैं। आपको इसमें ऑटो ब्राइटनेस, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह जो सेंसर हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैंने इसमें कुछ छोटी गेम्स को जो है वो प्ले करके चेक किया, तो मुझे किसी किस्म का जो गेमिंग इशू है वो इसमें देखने को नहीं मिला। आप इसमें हल्की फुल्की जो गेमिंग है वो आप इसमें ईज़िली कर सकते हैं, कोई लैग शैग इसमें नहीं है। तो गेमिंग को लेके भी आपको इसमें किसी किस्म का जो कोई इशू है वो होने वाला नहीं है। किसी किस्म की कोई हीटिंग प्रॉब्लम जो है वो मैंने अब तक इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मुझे नहीं मिली। तो पबजी वगैरह तो आप इस मोबाइल फ़ोन में ठीक से नहीं खेल सकते, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो क्वाड कोर है। लेकिन जो बाकी गेम्स वगैरह हैं वो आप इसमें ईज़िली खेल सकते हैं। किसी किस्म का कोई जो लैग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने इसमें कुछ गेम्स वगैरह खेल के चेक की हैं, तो छोटी गेमों के लिहाज से जो 100 MB 200 MB तक की गेम्स हैं वो इजीली आप इस मोबाइल फ़ोन पे जो है वो रन कर सकते हैं। तो बाकी किसी किस्म का इसके सॉफ्टवेयर में मुझे इशू देखने को नहीं मिला। हार्डवेयर इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। तो आप 13,000 रुपये में ये मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। किसी किस्म का कोई इशू जो है वो देखने को आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी टाइमिंग की। तो यहाँ पे 3000 mAh की इस मोबाइल फ़ोन में बैटरी दी गई है। और अगर इसकी बैटरी टाइमिंग की बात की जाए तो नॉर्मल यूज़ में ये इजीली आपको 1.5 दिन का बैकअप दे देगी और हैवी यूज़ के साथ ये आपको 1 दिन का जो बैकअप है वो आपको उसमें मिल जाएगा। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग टाइम की तो 0 से 100 तक ये तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट जो है वो लेगा, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के साथ जो आपको चार्जर मिलेगा वो है तकरीबन 7 वाट का। तो तकरीबन 3 घंटे तक जो है ये मोबाइल फ़ोन आपका चार्ज हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फेस अनलॉक की, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट जो है वो नहीं दिया गया। तो सिर्फ आपको फेस अनलॉक की जो ऑप्शन है वो उसमें देखने को मिलेगी। तो इसके फेस अनलॉक को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका फेस अनलॉक है वो काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आइज़ बंद करके चेक करता हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अगर आपकी आंखें बंद हैं तो ये मोबाइल फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो फेस अनलॉक जो है वो उसमें 2.0 का जो वर्जन है वो उसे अपग्रेड किया गया। तो फेस अनलॉक जो है वो उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो जो फेस अनलॉक है वो उसका काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज़ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो रियर कैमरा सेंसर है वो दिया गया है 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे आप इसके रियर कैमरा से फुल HD तक की जो वीडियो है 1080 की वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको AI कैम, ब्यूटी मोड, बोके मोड, AR शॉट और पैनोरामा जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और यहाँ पे आपको ब्यूटी मोड, AI कैम और वीडियो मोड भी मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरा से भी आप जो वीडियो है 1080 तक की जो है वो आप बना सकते हैं। ब्यूटी मोड भी इसमें मौजूद है, AR शॉट इसमें मौजूद है। तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं सेल्फ़ी कैमरे का रिज़ल्ट। तो कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल है, इसका कोई इतना ज़्यादा मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा, लेकिन प्राइस के हिसाब से इसका जो रिज़ल्ट है वो ठीक है। तो बाकी जो इसके कैमरा के सैम्पल्स वगैरह होंगे वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात है इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो 13,000 रुपये में 2 GB की रैम, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज, 3000 mAh की बैटरी। तो मेरे ख्याल से
ये मोबाइल फ़ोन जो है 13,000 रुपये में आपको बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि आपको इस डिवाइस में 4G LTE का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 13,000 रुपये में 4G LTE का जो सपोर्ट है वो भी देखने को नहीं मिलता। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि टेक्नो वालों ने जो उसकी प्राइस है वो काफ़ी अच्छी रखी है 13,000 रुपये में। ये मोबाइल फ़ोन मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। जो उसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई है, काफ़ी अच्छा जो डिस्प्ले है वो उसमें यूज़ किया गया है। फेस अनलॉक इसमें आपको मिल जाता है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट इसमें मौजूद नहीं है। बैटरी टाइमिंग भी इस मोबाइल फ़ोन की ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से 13,000 रुपये में ये मोबाइल फ़ोन आपको बिल्कुल ले लेना चाहिए। ज़्यादा हैवी गेमिंग आप इस पर नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल जो गेमिंग है वो आप इस पर कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल यूज़ के हिसाब से मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बेहतरीन है। फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह ईजिली आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा रिव्यू और अनबॉक्सिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।